आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे कुवैत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की जम्मू यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेडिंग में A++ रैंकिंग हासिल करने पर मुबारकबाद पेश। तालीम की वजारत ने जम्मू कश्मीर में 9 आला तालीमी इदारों के लिए 85 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। और 40 दिन पर मुहित चिलय कलान की शुरुआत। श्रीनगर में रवां मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह कुवैत के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। कुवैत पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आज़म ने कहा कि उनके दौरे से भारत और कुवैत की दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। 2 रोज़ा दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी वहां मुतअद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अज-जाबिर अस-सबा की दावत पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। पिछले 43 साल में किसी भारतीय वजीर आज़म का इस खलीजी मुल्क का ये पहला दौरा है। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक ने हालिया री एक्रेडिटेशन अमल में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को A++ ग्रेड से सरफराज किया है। यूनिवर्सिटी ने CGPA स्केल पर 7 में से 3.72 पॉइंट हासिल किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बेमिसाल कामयाबी पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फैकल्टी, स्कॉलरों और तलबा को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की यह कारकर्दगी जम्मू कश्मीर के लिए बाइसे इफ्तिखार है। तालीम की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर के 9 आला तालीमी इदारों के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 85 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। यह फैसला आज प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग के दौरान लिया गया। इस फैसले से कई यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजों में तालीम से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने और मय्यार तालीम में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। जैसलमेर राजस्थान में आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में अशिया और खिदमात से मुतल्लिक टैक्स से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ अशिया और खिदमात पर GST बढ़ाने और कई एक में कमी लाने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में आज जिला किश्तवाड़ की पहली दिशा मीटिंग मुनक्कद हुई। 3 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में हाल ही में मुंतखब हुए अरकान असम्बली, DDC मेंबरान और इंतजामिया के कई आला अफसरों ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने की वादाबंद है। जम्मू में आज फिल्म साजों और फनकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म साजी के लिए एक मौजून जगह है और हुकूमत फिल्म साजों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कौमी सतह की मुहिम प्रशासन गाँवों की ओर शद्दोमद से जारी है। 24 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के तहत मुतादिद महकमों के आला अफसरान दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों की दहलीज पर उनके मसाइल का जायजा लेते हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए राह हमवार की जाती है। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान ने मुहिम के हवाले से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा, जिस तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में एक बैक टू विलेज प्रोग्राम हमारा होता है, उसी पैटर्न पे ये अक्रॉस द कंट्री किया जा रहा है। इसमें तहसील लेवल पे, हमारे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स लोगों के पास जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। इस उद्देश्य के साथ साथ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो लोगों के घरों तक पहुँचाई जा सके। डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने इसकी 4-5 मेन प्रायोरिटीज़ बना रखी हैं। सबसे पहले जो हमारी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज डिलीवर होती हैं, तो सबसे पहले इन सभी सर्विसेज को हम लोग विदिन जो हमारा पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट में गिवन एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, उसी के अंदर 100% डिलीवरी हो सभी सर्विसेज का। दिस इज द फर्स्ट टारगेट दैट वी हैव। ये पिछले साल भर में भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरीके से PSG को जो है एक्सीड नहीं करे, टाइमलाइंस को एक्सीड नहीं करे। उसी चीज़ को और कंसोलिडेट करने का काम ये पूरा प्रोग्राम करेगा। अवामी सतह पर इस मुहिम को काफ़ी पजीराई हासिल हो रही है क्योंकि मुहिम के जरिए से लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल उजागर करने का मौका फराहम किया जाता है। बांडीपोरा के हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने प्रशासन गाँवों की ओर मुहिम के बारे में जब जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी के साथ बात की तो उन्होंने कहा,
اس ہفتے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کے پاس ہی جا کر ان کے مسائل کو سنے اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے. بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں کوشش کریں گے پورا کہ جتنی بھی گریونسز ہیں چاہے وہ آن لائن پورٹل پر ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ڈیلی گریونسز آتی ہیں ان کو ہم ریڈریس کریں گے. اور 24 تاریخ جب اس ہفتے کا کلمنیشن ہو جائے گا اس پروگرام کا, اس وقت ہمارے پاس کوئی گریونس ان اٹینڈڈ نہیں ہونی چاہیے. اور جو سروسز آن لائن پرووائڈ کی جا رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں, لیبر ڈپارٹمنٹ میں, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں, جو بھی سروسز کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو اس میں پوری کوشش رہے گی کہ وہ ساری جو سروسز ہیں ان کا پوری طرح سے ڈیلیوری ہو. دریاسنا بہتر حکمرانی کے ہفتے کے سلسلے میں آج اننت ناگ, پلوامہ, گاندربل اور دیگر ضلعوں میں بھی متعدد سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں, جس دوران لوگوں کی طرف سے اجاگر کیے گئے مسائل کو موقع پر ہی حل کیا گیا. ہمارے سماج کو ان دنوں مختلف مسائل کا سامنا ہے. ان میں منشیات کا مسئلہ سر فہرست ہے اور پورے ملک کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے نشہ مکت بھارت ابھیان زور و شور سے عملایا جا رہا ہے. نشے کی لعنت کو ترک کرنے سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. بھارت سرکار نے ڈرگس کے خلاف چوطرفہ پرہار کرنے کی راشٹریہ سطح پر یوجنا بھی تیار کی. اس میں جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ ڈرگس سے دور ہوں, وہیں دوسری طرف جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں انہیں شکشت کرنے سے لے کر ان کے اپچار اور پنرواس پر بھی دھیان دیا جا رہا. جموں کشمیر میں بھی نشے کی لعنت کا قلع کما کرنے نیز اس کا شکار ہوئے نوجوانوں کی بحالی کے لیے اگرچہ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر منظم کوششیں کی جا رہی ہیں, تاہم ان کاوشوں میں مزید صورت لانے کی ضرورت ہے. اس تعلق سے معروف براڈ کاسٹر اور قلمکار عبدالاحد فرہاد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا. آج کل منشیات کے استعمال سے ہمارے شاندار ماضی کی تمام بنیادیں ہل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان یا تو لقمہ اجل بن رہے ہیں یا دنیا و مافیہ سے بیگانہ بس برائے بہانہ جی رہے ہیں. ہر کوئی فکر پردہ سے لرزیدہ ہے. یہ مسئلہ ہر گھر اور ہر ذی شعور کے لیے سامنے قابل ہے. محض سرکاری اقدامات سے اس بڑی بدعت کی بے خلی کے لیے تمام اقدامات ناموقف ہیں. اس لعنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہم میں سے ہر مرد و زن کو صف آرا ہونا چاہیے. عہد کرنا ہوگا کہ ہم نشے کی لت کو زمین برد کر کے متاثرین کی بحالی یقینی بنائیں, ورنہ آنے والا وقت ہماری غفلت شعاری پر ہمیں فرد جرم چسپاں کرے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. مقامی خبروں کے بلیٹن اور اپڈیٹس نیز آکاشوانی نیوز کے پروگرام آپ ہمارے ایکس ہینڈل @Radio News _SGR, یوٹیوب چینل @آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی _سری نگر پر بھی سن سکتے ہیں. ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسلے میں سلامتی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں مختلف محکموں کے اعلی افسروں نے شرکت کی, جبکہ مختلف ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شریک ہوئے. میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ وادی میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوگی. آج پوری دنیا میں باسکٹ بال کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. باسکٹ بال کو ایک کھیل کی حیثیت سے سرحدوں, ثقافتوں اور زبانوں سے بالا تر ہو کر کلیدی اہمیت حاصل ہے, اور اس کھیل کی بدولت مختلف ملکوں کے کھلاڑیوں کو ایک جگہ بیٹھنے, بین الاقوامی رشتوں کو مستحکم کرنے اور امن امان کو تقویت بخشنے میں مدد ملتی ہے. اس تعلق سے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر نے جب سری نگر کے قومی سطح کے ایک باسکٹ بال کھلاڑی عاقب خان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا, میں نے 10ویں جماعت سے سٹارٹ کیا کھیلنا, خود ہی پریکٹس کر کے میں اپنا خود ہی کوچ تھا. تو پھر آہستہ آہستہ میرا پہلا نیشنل 11th میں کھیلا میں نے, پھر 12th میں, 2019 تک میں نے ہر سال نیشنل ایک کھیلا ہے. باسکٹ بال کا بہت انٹرسٹ ینگ لڑکوں میں بڑھ گیا ہے. آج کل 3rd 4th سے ہی لڑکے سٹارٹ کرتے ہیں کھیلنا اسکولوں میں. مجھے لگتا ہے پہلے سٹارٹ میں اتنا اس کا اسکوپ نہیں تھا, لیکن اب چونکہ کیٹیگری بھی ملتی ہے, اگر آپ کو کالج میں 12th کے بعد کالج جانا ہے دلی یا بنگلور, تو وہاں بھی آپ کو پریفرنس ملتی ہے اگر آپ نے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا.
जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत काम कर रहे मज़कूर खिलाड़ी के कोच मीर मुरसलीन ने इस ज़िमन में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। कश्मीर में अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है, बास्केटबॉल कोर्स हर जगह अवेलेबल है, कोचेज अवेलेबल है जो बच्चों को, हमारे यूथ को ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें, कश्मीर से करीबन 40 बच्चों ने नेशनल रिप्रेजेंट किया है। अभी अगर हम देखें, कश्मीर में हर किसी जिले में ये गेम खेली जाती है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये गेम खेली जाती है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 से 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स मिलेंगे। जितने हमारे पास कोर्ट ज्यादा है उतने बच्चे खेलेंगे, और जितने ज्यादा कोचेज होंगे उतना ज्यादा बच्चे हमारे ट्रेन होंगे, जो आगे जाके न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, पूरे अपने देश का, पूरे इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। वादी में 40 दिनों पर मुहित मौसम सरमा का सर्द तरीन दौरानिया चिल्ह कलान आज से शुरू हुआ और वादी के तमाम इलाकों में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। श्रीनगर में गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अगरचे वादी में मौसम सर्द और खुश्क है, ताहम जम्मू खिते में मैदानी इलाकों में इन दिनों मुअत्तदिल दर्जा हरारत ही दर्ज किया जा रहा है। इस मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में मौसमियात महकमे के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, चिल्ह कलान हर साल जो है थोड़ा हार्श रहता है, जो हार्शेस्ट पार्ट ऑफ द विंटर है। तो इस साल थोड़ा सा और ठंड जो है ज्यादा महसूस किया गया, -8.5 आज चला गया, और आज और कल जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी 23 ऑनवर्ड फिर से जो है दर्जा हरारत गिरने के चांसेस हैं, और 30 तारीख शाम तक, फिर 27 ऑनवर्ड थोड़ा सा राहत मिल सकता है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। हल्की फुल्की बारिशें भी रह सकती हैं, खासकर जम्मू डिवीजन और जो चिनाब वैली और पीर पंजाल के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं। तो 27 से जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है ओवरऑल दर्जा हरारत को लेके। बाकी प्रेसिपिटेशन के हवाले से फिलहाल सच कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। लगभग 1-2 जनवरी तक, अभी 27-28 के बीच में थोड़ा हल्की फुल्की बारिशें जम्मू डिवीजन के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें रह सकती है। तो ओवरऑल जो है फिलहाल सर्दी जो है मोर और लेस बरकरार रहेगा लगभग 26 तारीख शाम तक। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और यूटी के कोने कोने में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई यूथ सदर और MLA हज़रत बल सलमान सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली हुकूमत पहले दिन से ही आम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत कश्मीरी दस्तकारियों पर GST में कमी कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। आज मेडिटेशन यानी मुराकबे का पहला आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत, सलामती, सुकून और जहन साजी और जहनी बेदारी के फ़रोग़ के लिए ये एक आलमी पहल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारत के ताउन के साथ इत्तेफ़ाक़ राय से 21 दिसंबर को मेडिटेशन का आलमी दिन मनाने से मुतल्लिक एक करारदाद पास की है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के अवाम से कहा है कि वो मेडिटेशन यानी मुराकबे को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के सदर फिलिमोन यांग ने अपने पैगाम में कहा है कि मुराकबा हमें अपने अंदरून के साथ जुड़े रहने और अपने ज़मीर की बात सुनने का मौका फराहम करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान, जो जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की निगरानी में आज जानीपुर जम्मू में लीडरशिप रोल ऑफ जजेस कोर्ट मैनेजमेंट के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस राहुल भारती ने इस वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:33 पर और गुरूब आफ्ताब 5:26 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।